अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि मैंने आज सुबह वादा किया था कि इसके बाद जो है कतालुनिया की वीडियो के बाद हम कम्युनिदाद de वलेंसिया में जितनी भी रेस्ट्रिक्शन लगी हैं, जो पाबंदियाँ लगी हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं वलेंसिया के ऊपर। वलेंसिया के सदर खीम पुई ने आज पाबंदियों का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने 4 चीज़ों को मेन को वो पकड़ा है। एक तो जो है फैमिली मीटिंग्स के ऊपर उन्होंने तब्दीली की है। दूसरी जो है पूरी कम्युनिदाद वलेंसिया का जो लॉकडाउन है, जिस कौन-कौन बंदा कम्युनिदाद वलेंसिया में दाखिल हो सकता है या यहाँ से निकल सकता है। और तीसरी चीज़ जो है वो रात का लॉकडाउन है। और चौथी चीज़ जो है उनने जो 5 दिसंबर को उन्होंने पाबंदियों का ऐलान किया था, उससे वापसी उन्होंने की है, जो क्योंकि उससे वो पीछे हटे हैं। ये 4 चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। इसमें उनका कहना था कि जो कोरोना वायरस की ओवरऑल जो पंडेमिया है, इसकी अग्रावामेंट हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई है कोरोना वायरस की लहर में, जिसकी सूरत में उन्होंने जो 5 दिसंबर को पाबंदियों का ऐलान किया था, अब वो उससे वापस ले रहे हैं और नई पाबंदियों का इजाफ़ा कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग सवाल करते थे कि क्या इन सारी पाबंदियों के बाद स्पेन में मार्च वाला लॉकडाउन हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? तो उसके ऊपर आज स्पेन के जो वज़ीर सेहत हैं साल्वादोर ईजा, उन्होंने कहा है कि हो कभी भी नहीं हो सकता, नी ओरा नी इन अल फतूर प्रोक्सिमा, अभी भी नहीं और मुस्तकबिल करीब में भी पूरे लॉकडाउन के कोई चांसेस नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि जिन मुल्कों में ये फ़ैसला किया है पूरे लॉकडाउन का, उनकी और स्पेन के हालात जो हैं कोरोना वायरस के बहुत मुख्तलिफ हैं। उनका इसके में असल में उनका कहने का मकसद यही था कि स्पेन के हालात जो हैं कोरोना वायरस के दूसरे मुल्कों से ओवरऑल बेहतर हैं। इसलिए पूरे लॉकडाउन का कोई चांस नहीं है, ना अब कोई चांस है, ना मुस्तकबिल करीब में कोई चांस होगा। अब हम वापस आते हैं कम्युनिदाद वलेंसिया के ऊपर। तो कम्युनिदाद वलेंसिया ने जो है कोरोना वायरस के ऊपर जो है उन्होंने पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी हैं। जो उन्होंने इससे पहले पाबंदियाँ लगाई थी, उससे मज़ीद सख्त कर दी हैं, क्योंकि पिछले हफ़्ते जो है ओवरऑल स्पेन में, पूरे स्पेन में कोरोना वायरस के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से बाकी सूबों की तरह, बाकी कम्युनिदाद्स की तरह कम्युनिदाद वलेंसिया ने भी ये सख्त फ़ैसला लिया है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल कितने के परसेंट जो है कोरोना वायरस के केसेस में इजाफ़ा हुआ है, तो मिनिस्ट्री की जो हेल्थ जो है स्पेन की, उसके मुताबिक जो है 254 केसेस जो हैं 1 लाख लोगों में से हुए हैं। ये तकरीबन जो इससे पहले था, जो कोरोना वायरस के केसेस पॉजिटिव आ रहे थे, ये उसका तकरीबन डबल था। और ये जो है ओवरऑल 16% टोटल बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज थी, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो था पूरी स्पेन के कम्युनिदाद्स को ये अलर्ट जारी किया था कि आपने जो नरमियाँ की हुई हैं, हर कम्युनिदाद ने अपने सूबे में जो नरमियाँ की हुई हैं, आप उसको दोबारा रिविज़िट करें, उसके ऊपर गौर करें और इसको तब्दील करें थोड़ा-सा। अब ये जो नई तब्दीलियाँ आई हैं, इससे जो है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा दुकानों वालों को, बार और रेस्टोरेंट वालों को, कबाब वालों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो उनके पहले फ़ोरो थे, उसी के साथ वो खुली रहेंगी, जिसमें 30% इंटीरियर था और 50% जो बाहर का फ़ोरो था। लेकिन जो बार और रेस्टोरेंट वाले हैं, उनके लिए फ़र्क ये पड़ेगा कि इन्होंने जो है, जो रात का लॉकडाउन है, वो अब कम कर दिया है। पहले 12 बजे था, लेकिन अब इन्होंने 12 बजे से कम करके शाम को 11 बजे तक कर दिया है। इसी सारी वजह से जनरलितात जो है कम्युनिदाद वलेंसिया की, उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई हैं, ये सोमवार वाले दिन मंडे को 21 दिसंबर से स्टार्ट होंगी और ये जो है जनवरी 15 तक रहेंगी। और अब ये जो तब्दीलियाँ मैं एक-एक करके बताऊँगा। मैंने आपको बताया था कि ये 4 किस्म की तब्दीलियाँ हैं जो ओवरऑल वो लेके आए हैं। अब मैं हर एक-एक को वाज़ा करूँगा कि उसमें क्या-क्या तब्दीलियाँ आई हैं, उसकी डिटेल क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि फैमिली मीटिंग पे। फैमिली मीटिंग पे इन्होंने ये किया है कि नॉर्मली जो है इनने मैक्सिमम जो है एक जगह पे 6 बंदे इकट्ठे हो सकते हैं। अब वो सोशल गैदरिंग भी हो सकती है या फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है। यानी कि अगर फैमिली इकट्ठी मिल रही है, तो तब भी 6 बंदों से ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर वैसे सोशल गैदरिंग है, तो वहाँ पे भी 6 बंदों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। अब ये प्राइवेट में है या आप पब्लिक प्लेस में हैं, 6 बंदों से ज़्यादा आप वहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो इन्होंने ये कहा है कि क्रिसमस के दिनों में जब फेस्टास होंगे, तो उन दिनों में ये मैक्सिमम 6 बंदों की बजाय 10 बंदे हो जाएँगे। यानी कि ओवरऑल नॉर्मल जो है 6 बंदे रहेंगे पब्लिक, प्राइवेट, फैमिली, सोशल गैदरिंग पे। और क्रिसमस के दिनों में जब फेस्टास होंगे, तो मैक्सिमम 10 बंदे जो कि फैमिली मीटिंग हो जाएगी। ये इनका पहला पॉइंट था।
अब इसका दूसरा पॉइंट ये था कि रात का लॉकडाउन का क्या बनेगा? तो रात के लॉकडाउन के ऊपर Comunidad Valenciana की जनरलिtat ने ये कहा है कि रात को 11 बजे के बाद हर किस्म की मूवमेंट को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। यानी कि आप बगैर वजह के बाहर नहीं घूम सकते हैं। ये रात को 11 बजे स्टार्ट होगा और ये सुबह 6 बजे तक रहेगा। लेकिन अब उस बंदे पूछ रहे हैं कि क्रिसमस के दिनों में या नए साल के ऊपर इसमें क्या कोई तब्दीली आएगी? तो ये बिल्कुल आएगी। 24 वाली रात जो है और 31 वाली रात को, ये जो है रात को 11 बजे की बजाय 12 बजे तक रहेगा। यानी इन्होंने ओवरऑल जो है 1 घंटा बढ़ाया है। कतालूनिया में उन्होंने 1 बजे तक किया है, लेकिन कम्युनिडद वलेंसिया ने जो है उन्हें ज़्यादा पाबंदी सख्त की है और उन्हें रात को 12 बजे तक जो है अपने हर हालत में अपने घर में होना है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट ये था, इम्पोर्टेंट था कि कम्युनिडद वलेंसिया में कोई बंदा बगैर वजह के ना दाखिल हो सकता है। तो इस पे कम्युनिडद वलेंसिया ने जो है मज़ीद इसमें इनकी डिटेल में इसकी तफसील में ये बताया है कि कोई भी बंदा जो है वो कम्युनिडद वलेंसिया में सिर्फ इसी सूरत में दाखिल हो सकेगा अगर वो वहाँ का रिहायशी है। तो उन्होंने जितने भी, अगर आप फैमिली को मिलने जा रहे हैं या किसी आप दूर के रिश्तेदार को मिलने जा रहे हैं, तो वो नहीं मिल सकते हैं, किसी सूरत में भी नहीं मिल सकते हैं। ये कॉन्फिनामेंटो पेरीमेट्रल इस तरह होगी कि, और ये कब तक जारी रहेगी? ये बिल्कुल से ये जब तक 15 जनवरी तक जारी रहेगी। जिस तरह दूसरी पाबंदियाँ हैं, उस तरह ये भी पाबंदी रहेगी कि आप बगैर वजह के, अगर आप वहाँ के रिहायशी नहीं हैं, तो आप किसी सूरत में भी कम्युनिडद वलेंसिया में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये जो अभी आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये मैंने इनके ट्विटर के पेज से ली है, जो कम्युनिडद वलेंसिया का जनरलितात है, ये उसके से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्हें 3 पॉइंट पे भी ज़्यादातर किया है कि लिमिटाción de la entrada y de la salida de la comunidad। इसमें उन्हें टोटल तौर पे प्रोहिबिट कर दिया कि आप नहीं दाखिल हो सकते। नॉर्मल तौर पे 11 बजे का टाइम किया है और फेस्टस में इन्हें 12 बजे तक किया है, और नॉर्मल जो मीटिंग है वो 6 बंदों की है और फेस्टस पे 10 बंदों की मीटिंग है। आप कम्युनिडद वलेंसिया में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन कौन काउसा जुस्टिफिकादा हो या वो आप वहाँ के रहायशी हैं, आप किसी तौर पर भी अपनी फैमिली को मिलने वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। और इसके ऊपर जो है उन्होंने बाकायदा जो है माफ़ी मांगी है कि जो उन्हें सख्त पाबंदियाँ लगाई हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए बड़े दर्द का मकाम है कि हम क्रिसमस के दिनों में ये कर रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत थी और ये हमें हर हालत में करना था। ये हम लोगों की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं और ज़िम्मेदारी के लिए कर रहे हैं। उन्हें अपने शहरियों का शुक्रिया अदा किया कि वो इस टाइम में हमारे साथ हैं, और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी बाकायदा तौर पर कि जो उनका फैमिली इवेंट ऑर्गेनाइज थे उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। ये अब आप देख रहे होंगे कि ये भी जनरलितात का पेज है। मैंने ट्विटर से उनकी ये फ़ोटो ली है, जिसमें वो बाकायदा माफ़ी मांग रहे हैं कि उन्हें कहा था कि हमने कुछ दिन पहले हमने ऐलान किया था कि हम जो है क्रिसमस के ऊपर कुछ चीज़ों की इजाज़त देंगे, pero ha habido un cambio de tendencia। अब हमने उसमें तब्दीली कर दिया है y un riesgo de que agudice la pandemia। क्योंकि उनका कहना था कि कोरोना वायरस की जो कोरोना की रफ्तार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये ख़तरा है कि अब इस तरह के इवेंट की इजाज़त देने का, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने ये फ़ैसले लिए हैं लोगों की जानें बचाने के लिए है। तो दुआओं में याद रखिएगा। ये थोड़ी-सी मेरी काविश थी ताकि जो कम्युनिडद वलेंसिया में लोग रहते हैं उन तक ये खबरें पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।